इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का ऐलान करके खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। भारत भर में कोहराम बरपा हो गया। पूरे भारत में मुसलमान अपनी इबादतगाह की जमीन की हिफाजत के लिए सड़कों पर निकल आए। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ हंगामे अरूज को पहुंचने के करीब। मोदी सरकार ने अपने अज़ाइम की तकमील की खातिर भारत को एक हिंदू रियासत बनाने की जानिब पहला कदम उठा लिया। दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत और दुनिया भर में अपनी रुसवाई और जिल्लत के चर्चे होने से पहले मोदी और इसके हवारी अमित शाह, अजीत डोल, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने सर जोड़ लिए। मुसलमान बड़े मोर्जे की राह देखने लगे। तुर्की के सदर के बाद अफगान मुजाहिदीन ने मोदी सरकार के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। बाबरी मस्जिद और कश्मीर के हवाले से ऐसा ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार को विशी के दौरे पड़ गए। तुर्की के सदर ने अगस्त के महीने के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। शैतानी ताकतों को जान के लाले क्यों पड़ गए। मोदी मुसलमानों के खौफ से बचने के लिए भारत में कौन सा इकदाम उठाने लगा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन किराम, मोदी के बारे में जिस तरह सोचा गया था वैसे ही इसके अज़ाइम दुनिया भर के सामने बेनकाब होने लगे हैं। मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का ऐलान करके खुद ही अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया, जिसकी वजह से पूरे भारत में कोहराम बरपा हो चुका है। आरएसएस और इसके बड़ों ने मोदी को इसलिए इक्तदार की कुर्सी पर विराजमान करवाया कि भारत में हिंदुत्व के नजरिए को कामयाब करने और भारत को एक हिंदू रियासत बना दिया जाए और अकलियतों को दीवार से लगा दिया जाए। अब मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों के इरादों की तकमील होने जा रही है। भारत के वजीर आजम ने 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। अयोध्या की मुतराजा जमीन पर राम मंदिर को 161 फीट ऊंचा बनाया जाएगा और इसका संगे बुनियाद इंतहा पसंद मोदी अपने हाथों से रखेगा, जो ये साबित करेगा कि अब भारत सेकुलर भारत नहीं रहा बल्कि यह अब हिंदुओं का मुल्क बन गया है। मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों ने 5 अगस्त की तारीख का फैसला इसलिए किया कि मुसलमान ममालिक और खसूसी तौर पर कश्मीरों के जख्मों को ताज़ा किया जाए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके इसे हिंदुओं की रियासत के तौर पर बदलने के लिए सारी ग्रेट गेम खेली गई। शिद्दत पसंद और कौम परस्त विश्व हिंदू परिषद ने नई मनगढ़ंत कहानी दुनिया को 5 अगस्त के बारे में सुनाना शुरू कर दी है। इस तारीख का इंतखाब माहिर नजूम के मुताबिक हिंदुओं के लिए अच्छा शुगन साबित होगा। इसलिए इस तारीख को राम मंदिर का संगे बुनियाद मोदी और इसकी तंजीमों के करता धरता रखेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने आलमी वबा का बहाना बनाते हुए कहा है कि इससे पहले राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया जाता, लेकिन वबा की वजह से इसको रोका गया। लेकिन भारत भर में मोदी की अपनी जमात के कुछ लोग ये कहते फिरते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तारीख का इंतजार किया जा रहा था। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के तनाज़े के हवाले से गुज़श्ता साल नवंबर में ये फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदू राम मंदिर तामीर कर सकते हैं और मुसलमानों को अलहदा ज़मीन देने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद मुसलमानों के मुताद्दिद रहनुमाओं ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद एहतजाज किया था, जबकि असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की खातिर 5 एकड़ जमीन की भीख की जरूरत नहीं है। इस फैसले के बाद भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। इस फैसले के बाद 57 इस्लामी ममालिक ने मोदी सरकार को खबरदार किया था कि मोदी ने अगर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर शुरू की तो फिर इसके खतरनाक नतायज मोदी सरकार को बर्दाश्त करने होंगे। नाज़रीन इकराम, अब एक बार फिर से इस मामले को पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के ममालिक आलमी वबा से निमटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने मजहबी तफरीक को हवा देने के लिए अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने दबंग अंदाज में मोदी सरकार के खिलाफ ऐलान करते हुए कहा है कि भारत में मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर की तामीर मोदी सरकार के हिंदुत्व के एजेंडे को बेनकाब करता है। 9 नवंबर 2019 को भारत की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जाने वाला फैसला एक मुतनाज़ फैसला था और मोदी की इंतहा पसंद तंजीमों के खौफ की वजह से ये फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में दिया। इस फैसले में इंसाफ के तकाजों की धज्जियां उड़ा दी गईं। इसके अलावा पाकिस्तान ने आलमी वबा, शहरियत एक्ट और दिल्ली फसादात में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नाज़रीन किराम, अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की जगह के हवाले से तनाज़ा कई बरसों से था और 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का रास्ता हमवार हो गया था। नाज़रीन इकराम, जब मुस्लिम ममालिक के ब्लॉक्स में से भारतीय मुसलमानों को इनका हक दिलाने के लिए मोदी के अज़ाइम के खिलाफ आवाज उठेगी तो भारत का नक्शा एक तरह से निशाने इबरत बन जाएगा और इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका मोदी सरकार के हक में चीखते हुए मैदान में आ जाएंगे। भारत के मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए थे। मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस की चालों और मकारियों को अच्छी तरह समझ लेते
और इस तरह भारत के मुसलमान अपनी तबाही से बच सकते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मोदी को 5 साल के लिए दोबारा इक़्तिदार में लाकर अपनी ही तबाही को दावत दे बैठे हैं। नाज़रीन इकराम, मोदी के अज़ाइम पहले ही सब कुछ बता रहे थे कि दूसरी बार इसके कामयाब होने के बाद मुसलमानों की जिंदगियां बीजेपी के गुंडों के हाथों में आ जाएंगी और इनके गिर्द जमीन तंग कर दी जाएगी। और अब ऐसा ही भारत भर में हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस के बेलगाम गुंडे जब चाहते हैं मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर देते हैं। आज भारत में मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से भारतीय मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम की एक नई तारीख रकम हो रही है। अब भी मुसलमानों के पास वक्त है कि वो बीजेपी और आरएसएस की शातिर चालों को समझें और इनके ऊपर ढाए जाने वाले मजालिम से कुछ सीखें और बदमस्त मोदी से निजात हासिल करके भारत भर में इस्लाम के परचम को बुलंद करें। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने पहले भी बाबरी मस्जिद के हवाले से दबंग ऐलान किया था। अब उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार की जानिब से 5 अगस्त के दिन राम मंदिर की तामीर के मामले पर मोदी सरकार और शैतानी ताकतों पर वाज़ेह कर दिया कि आया सोफिया मस्जिद की तरह तुर्की दीगर शोबों में भी अपने हक के खुद इरादियत और खुद मुख्तारी के इस्तेमाल में तरद्दुद नहीं करेगा। तुर्की नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादती के शिकार इंसानों का साथ देना जारी रखेगा, ख्वाह वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी सकाफत, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हों। उन्होंने मोदी सरकार को खबरदार करते हुए कहा है कि वो जुल्म की पॉलिसी को तर्क कर दे, वरना इसके नतायज इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। अगर तुर्की ने अपनी फौज को सिर्फ एक हुक्म जारी किया तो फिर चंद मिनटों में भारत का दुनिया भर से नक्शा मिट जाएगा। इससे बेहतर है कि वो मुसलमानों के जज्बात से खेलना बंद करे और तारीखी बाबरी मस्जिद की हैसियत को समझते हुए इसे दोबारा बहाल करे। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर को किसी सूरत भी मुमकिन बनाने की कोशिश न की जाए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि माह अगस्त हमारी तारीख में फतुहात का महीना कहलाता है। इंशाअल्लाह हम इस साल अगस्त के महीने में भी अपनी औलाद के लिए एक नई फतह का विरसा छोड़ेंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब मोदी सरकार जो अफगानिस्तान से अपने दोस्ताना ताल्लुकात होने का दावा करती थी, अब अफगानिस्तान से मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। मोदी सरकार की जानिब से अफगानिस्तान में लगाए जाने वाले अरबों डॉलर भी मलिया मेट हो गए हैं, जो इसने पाकिस्तान और मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वाने के लिए अफगान सरजमीन और इनके लोगों पर इस्तेमाल किए थे। अब मोदी के सारे मंसूबों पर पानी अफगान तालिबान ने फेर के रख दिया है। नाज़रीन करम, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हमारे जितने भी असासे हैं इन पर हमला करने वाले हैं और वो कश्मीर में दाखिल होने के साथ साथ बाबरी मस्जिद की बहाली के हवाले से भी बड़ी गेम प्लान कर रहे हैं। भारत की एजेंसियों ने मोदी सरकार पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए वादी में दाखिल होंगे। अफगान तालिबान ने मोदी को क्लियर तौर पर वार्निंग जारी कर दी है कि अगर मोदी ना सुधरा तो फिर हम इसके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अफगान तालिबान जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो फिर वो इसे बड़ी मनसूबा बंदी के साथ करते हैं। अफगान मुजाहिदीन के जो इस वक्त अमीर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा हैं ने ऐलान किया है कि हम शरई हुकूमत और इस्लामिक हुकूमत कायम करने जा रहे हैं। हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखा और अमेरिका को शिकस्त दी। अब इसके इत्तेहादी मोदी की बारी है जो आए रोज मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क भारत समेत दुनिया की जानिब से अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं की जाती तो फिर हम भी किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करेंगे। असल में ये धमकी भारत को वाज़ेह तौर पर दी गई है और मोदी सरकार को खबरदार किया गया है कि वो अपने नापाक अज़ैम से पीछे हट जाए और मुसलमानों का खून नाहक ना बहाया जाए। अफगान मुजाहिदीन ने दबे लफ्जों में मोदी को यह भी पैगाम दे दिया है कि अगर इसने हमारे मुल्क में मुदाखलत जारी रखी तो फिर हम भी हक रखते हैं कि इसके खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाई करें। अफगान मुजाहिदीन भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर में भारत की बेलगाम फौज जो कश्मीरियों के खून के साथ होली खेल रही है और खवातीन की असमत दरी की जा रही है, इसको तिगनी का नाच नचाएंगे और कश्मीर को मोदी सरकार की इंतहा पसंद तंजीमों के चुंगल से आज़ाद करवा लेंगे और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर को रुकवा कर बाबरी मस्जिद की तामीर को एक दिन में ही मुकम्मल कर देंगे। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरह रियासत गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले अहमदाबाद के एक माहिर तामीरात ने इस मंदिर का एक ऐसा डिज़ाइन तजवीज़ किया है जिसके 5 गुंबद होंगे और इस मंदिर की इमारत मजमूई तौर पर 161 फीट या 49 मीटर बुलंद होगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और हिंदू योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रखा जाना हिंदुओं के लिए इनकी 500 साला जदोजहद की कामयाबी से तकमील का दिन होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।